नमस्कार दोस्तों, अपनी बात इस कार्यक्रम में हम पुनः हाजिर हैं एक विशेष अतिथि को लेके। आज का अपनी बात इस कार्यक्रम का सब्जेक्ट है महानुभाव श्रीमान माधोजी पोद्दार साहब। जब जब बात आती है कि कार्य किसने शुरू किया, तो हम अपने समय से थोड़ा पीछे हट के अगर जाते हैं और हम देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की, उसने बड़े ही कठिन परिस्थितियों में और पैसे की कमी के रहते हुए और अपने तपोबल से इस अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन किया, लोगों तक इसको पहुंचाया और अपने गुरु की आज्ञा से यह काम उन्होंने अपने बलबूते पे पूरा किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे साथ हाजिर हैं आदरणीय लोकेश जी, जो अपने बचपन में ही जिन्होंने साहब को देखा, जाना और समझा। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे, लोकेश जी आप बताइए कि साहब को आपने देखा तो उस समय आपको क्या अनुभूतियाँ हुई? क्यों, क्या वे विशेष व्यक्ति हैं या क्या आपको लगा उस समय? आप, हालांकि आपकी उम्र काफ़ी छोटी थी, इस बारे में बताइए। मेरी आयु उस समय शैशव अवस्था ही थी, जी। क्योंकि मेरा संपर्क साहब से पैदा होते ही हुआ है। मेरे पिताजी ने साहब के संपर्क में आकर अग्निहोत्र प्रारंभ किया था। साहब के एक बार आदेशित करने के बाद ही मेरे पिताजी ने अग्निहोत्र शुरू करा था और वही माहौल हमको मिलता गया। और पिताजी के माध्यम से और माताजी के माध्यम से हम साहब के संपर्क में आए। साहब, चूंकि पिताजी का जो साहब से संपर्क हुआ था जब साहब का उज्जैन निवास था, तभी पिताजी का संपर्क साहब से हुआ था। लेकिन इसके पश्चात जो मेरी स्मृति है उसके अनुसार मैंने सबसे पहले साहब का दर्शन विजयनगर, जहां साहब का उज्जैन से वापस आने के बाद प्रथम निवास था, वहां मैंने साहब को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया है। साहब का व्यक्तित्व जो था बड़ा ही चुंबकीय था और ये एक वयस्क व्यक्ति का तो आकर्षित होना स्वाभाविक ही था साहब के विचारों से और साहब के ज्ञान से। लेकिन हम जो अबोध बच्चे थे और जब हम साहब के संपर्क में आए, तो अगर हम साहब के संपर्क में किसी दिन नहीं आते थे, नियमित हमारी माता जी का जाना था साहब के निवास पर, जो साहब के कार्य का मुख्यालय बन गया था, और हमारे को भी हमारी माता जी साथ लेकर जाती थी और नियमित रूप से हमारा जाना होता था। और साहब के पास जाने से हमें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे एक बच्चा होता है और उसको जो यूं कहा जाए कि जैसे उसके ननिहाल में उसको उसके नाना नानी की उसको आनंद आता है, उसी तरह का साहब के पास जाने के बाद हमको आनंद आता है। और ये अनुभव मेरा नहीं रहा। जो उस समय जो भी आचरण करता थे, जो भी अग्निहोत्र करने वाले थे, उनके सभी के बच्चों को उतना ही स्नेह साहब के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद फिर माधव आश्रम, लगभग 7 वर्ष तक साहब के संपर्क में मेरा जीवन गुजरा है। और साहब बड़े स्नेह से मुझे बुलाया करते थे। मेरा जो बचपन का नाम था, घर का नाम था, उसी नाम से वो मुझे पूरे समय तक बुलाते थे। और ऐसा लगता था जब हम साहब के पास जाते थे कि साहब हम लोग का इंतजार कर रहे हैं और हमारे परिवारजनों का इंतजार कर रहे हैं। ये एक अद्भुत चीज थी। और भी आश्रम वगैरह गुरु ये वो देखा करते हैं, लेकिन साहब के पास जो चीज थी वो दुनिया में अद्वितीय थी। उस साहब के पहले ना साहब के बाद शायद ऐसा प्रभाव मेरे को किसी व्यक्ति का मिला है। यहाँ तक कि मेरे सगे दादा दादाजी को भी मैंने देखा है और बहुत लंबे समय तक उनको अनुभव किया है। तो वो आकर्षण उन लोगों के पास भी मुझे नहीं मिला जो साहब के पास मिला। और दूसरी बात ये, साहब के द्वारा जो हमारे माता पिता को एक अग्निहोत्र जैसी कीर्ति दी गई, जो दुनिया में अकेली है, इसके अलावा उसका कोई तो मतलब ये आप मुझे बताइए कि साहब का, एक तो आपने बात की कि आप मिले थे साहब से, पर साहब का व्यक्तित्व क्या था? क्या, क्यों लोग उनके पास आके बैठते थे? इसका कुछ कारण होगा ना। साहब की मुख्य बात ये थी कि साहब जो अपने विचार लोगों को देते थे, वो विचार ऐसा लगता था लोगों को जैसे ईश्वर द्वारा कोई आदेशित वाक्य बोला जा रहा है। ऐसी साहब की बातें लोगों को लगती थी और इसीलिए लोग आकर्षित होते थे साहब के पास। साहब के संपर्क में जो भी आया वो साहब से दूर नहीं हुआ।
साहब के संपर्क में जो भी आया वो अलग बात है कि लेकिन ये ना, पर हम जाके सैकड़ों, हमारे जीवन में आपने भी और मैंने भी अपने जीवन में सैकड़ों महात्माओं से मिले होंगे, बात की होगी, और प्रभावी व्यक्तित्व से मिले होंगे, उनसे भी बात की होगी। तो अगर वहाँ की तुलना करें यहाँ पर, तो क्या अंतर आता है? सबसे पहले तो साहब हमको अपने बीच के ही नजर आते थे। हम आज जो, जैसे आपने पूछा कि हम महात्मा और ये, तो महात्मा एक अलग वेशभूषा में और अलग तरह का उनका व्यक्तित्व रहता है, वो जिस तरह का अपने विचार व्यक्त करते हैं। हाँ। तो वो साहब में वो चीज नहीं थी। साहब तो ऐसा लगता था कि अपने बीच का कोई व्यक्ति, अपने परिवार का कोई व्यक्ति अपने हित की कोई महत्वपूर्ण बात बता रहा है। मतलब कहना आप चाहते हैं कि आम व्यक्ति बनकर साहब ने इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया, लोगों के बीच रहकर लोगों जैसा बने, ये कहना चाहते हैं ना? जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, आम तो थे नहीं वो, लेकिन उन्होंने अपनी बात आम लोगों के बीच में आम लोग बनकर ही पहुंचाई, जो उस समय लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन साहब के जाने के बाद और आज वो चीज पूरी तरह समझ आ रही कि उस समय इनने जो कृति दी वो अद्वितीय थी। और अच्छा, साहब ने उस समय कहा हो कि अग्निहोत्र करना है, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा ऑड चीज़ लगती है। कोई व्यक्ति जी। आता है और बोलता है कि आज मुझे अग्निहोत्र करना है, और आपको अग्निहोत्र बताता है, तो शायद वो व्यक्ति वो बात झूठी लगती है जी। कि क्या पता है कितना सत्य है इसमें। आदमी बोल रहा है अग्निहोत्र से क्या होगा, क्या ये पर्यावरण प्रदूषण दूर, क्योंकि उस समय माहौल आज जैसा अनुकूल माहौल हम लोग देख रहे हैं, उस समय उतना अनुकूल माहौल था नहीं। उस समय क्या इतनी संकीर्णता में जी रहा था आदमी कि साहब ने जो कृति बताई वो बिल्कुल सरल तरीके से बताई, तो आदमी को वो सरल तरीका कठिन नजर आ रहा था उस समय, क्योंकि कुरीतियां इतनी ज्यादा थी साहब के समय में, और उन कुरीतियों से निकलने का साहब ने माध्यम बिल्कुल आसान तरीके से दिया। पर लोगों को वो उस समय उस जो कुरीतियां थी उनको तोड़ के निकलना बड़ा कठिन नजर आ रहा था, क्योंकि सामाजिक बंधन इतने ज्यादा थे। अच्छा, एक चीज बताइए कि लोगों से व्यवहार साहब किस तरह किया करते थे? साहब अपने परिवार के सदस्य की तरह लोगों से व्यवहार किया करते थे, उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से। मैंने सुना है कि आप साहब जब बैठते थे तो एक फोटो हमारे साथ है, जो बहुत पुराना फोटो है, जिसमें से आप कुछ बस के टिकट बांट रहे हैं, तो उसको भी अनुभूति आप बताइए उस पर। साहब क्या है कि किसी भी बच्चों को उसकी जो क्रियाकलाप होते थे उससे रोकते नहीं थे साहब। तो एक जो बालक होता है उसकी बचपन से एक धारणा बन जाती कि मुझे इस तरह का कार्य करना है, तो या मैं इस तरह का कार्य करूंगा, तो मुझे भी इस तरह का एक कंडक्टर बनने का। क्योंकि मैं अक्सर मदर के साथ जब जाता था तो हमारा निवास बैरागढ़ में होता था, और बैरागढ़ से हम विजयनगर यानी लाल घाटी जाते थे, तो बस से जाते थे, तो कंडक्टर जो टिकट बांटता था वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। और वो मैं सबको, क्योंकि मेरी अवस्था उस समय 3 साल 4 साल की रही होगी, तो मैं सबको टिकट बांटा करता था। साहब मुझसे टिकट लिया, पर अगर गलत साहब देखते थे, दुर्व्यवहार किसी पत्नी के साथ देखते थे या किसी स्त्री के साथ देखते थे, तो साहब उसके खिलाफ बहुत रोष से भर जाते थे। और साहब उस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि कोई स्त्री के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार करे। साहब का महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रहा। बच्चों के साथ साहब का व्यवहार किस तरह रहता था? बच्चे आते थे, क्योंकि बच्चे आते हैं मस्ती करते तो बड़े डांटते हैं कि तुम चुप बैठो, तुम हल्ला मत करो, तो ऐसे साहब बोलते थे क्या? साहब ने कभी किसी बच्चे को नहीं डांटा। साहब बड़े प्रसन्न हुआ करते थे, बच्चे उधम कर रहे हैं तो साहब को बड़ा अच्छा लगता था। और साहब जैसे ही बच्चे कोई भी आते थे तो साहब का नियम था कि जो माता जी को आदेश कर रखा था उनने कि जो भोजन बनता उसके अतिरिक्त भोजन बनना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आते हैं उनके लिए आते ही उनको कुछ जैसे आज के जमाने में फास्ट फूड होता है, इस तरह साहब मूंगफली या अन्य कोई चीजें तैयार करके रखवाते थे पर्टिकुलर बच्चों के लिए। जब पहले रास्ते काफी दूर थे और सफर लंबा था, साधन थे नहीं जी, तो लोग दूर दूर से भी आते होंगे साहब से मिलने के लिए जी। तो फिर साहब हर एक की भोजन की व्यवस्था करना, ये सब देखना, ये सब साहब पूरा जिम्मा संभालते होंगे उस समय, किसका खाना हुआ नहीं हुआ। जी, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है उनकी अर्धांगिनी आदरणीय माता जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। साहब के द्वारा एक बार आदेशित करने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस आश्रम में आने वाले व्यक्ति को भोजन नहीं मिला हो।
या चाय पान की व्यवस्था नहीं हुई हो। और वो नियम साहब ने साहब के जाने के बाद भी आश्रम में आज तक बना हुआ है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आश्रम में कितना भी अभाव रहा हो, साहब के समय में अभाव में ही तो साहब ने कार्य शुरू किया था अपना, कितना भी अभाव रहा हो, लेकिन कभी अन्नपूर्णा कभी खाली नहीं रही। अच्छा, आदरणीय नल्ली जी को से लगातार आप मुखातिब होते रहते हैं जी। तो आपने आदरणीय नल्ली जी को क्या आपकी सोच है, आप किस तरह से उनको किस नजरे से देखते हैं उनको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले तो मैं उनको साधारण रूप में ही देखता था, साहब की लड़की हैं, ठीक है, लेकिन एक बार की ऐसी कुछ अद्वितीय घटना हुई मेरे साथ, तब से मुझे लगा कि हो ना हो आदरणीय दीदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो घटना ऐसी हुई थी मेरे साथ में कि मैंने एक बार निवेदन किया मन ही मन में, मैं अपने कार्य को लेकर बहुत परेशान रहता था कि मेरा कोई कार्य ठीक से चल जाए, तो दीदी मुस्कुराई। उस घटना के बाद से मुझे लगा कोई ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। और चूंकि फिर उसके बाद फिर मैंने साहित्य का अध्ययन किया, तो मुझे तब पता लगा कि ये आदरणीय नलिनी जी नहीं है, जिन्हें हम नलिनी जी या संचालिका जी के नाम से संबोधित करते हैं या पहचानते हैं। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो जिसके बारे में कहने के लिए शब्द नहीं है। हम लोग हों जो सामान्य आचरण करता लोग हैं, उनका स्नेह सबके प्रति है, सबके सुख दुख का ध्यान रखती हैं वो। किसी तरह का किसी के सुख हो तो उसमें शामिल होना, दुख हो तो उसमें शामिल होना। उन्होंने कभी किसी के भी भेदभाव कुछ भी नहीं किया। लोगों ने यहाँ तक कि जो मुझे तो कई घटनाएं मालूम है उनके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार भी लोगों ने करे हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी के प्रति घृणा का भाव अपने दिल में नहीं रखा। अच्छा, मैं 2 सवाल और पूछना चाह रहा हूँ इस कार्यक्रम को खत्म करते हुए। उसमें पहला सवाल ये है कि अक्कलकोट और ये जो विषय चलता है, द्वंद्व युद्ध चलता है कि किसने शुरू किया कार्य, और कई बार ये बहुत सारी धारणाएं आती हैं कि कार्य से शुरू किया। आज सुनने में आया कि कई नेट पे देखने को मिला कि कोई एक वस्तु अग्निहोत्र की पेटेंट भी करा ली गई है जी। तो ये सब हो रहा है, तो क्या इसमें क्या अपन निर्णय ले सकते हैं, क्या अपन निर्णय स्थिति तक पहुँच सकते हैं कि साहब ने जो शुरू किया था, और लोगों के पीछे कैसे आएगा अग्निहोत्र? जो मूल है, मूल तो मिट नहीं सकता। और ऐसा नहीं है, आने वाले समय में हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि ये कार्य जो है माधव जी पोद्दार साहब का ही कार्य है, क्योंकि जो मूल है मूल ही रहेगा। एक वृक्ष की जड़ जो है जड़ ही रहेगी। पत्ते तो नहीं हो सकते हैं, डाल भी नहीं हो सकती, लेकिन जड़ तो जड़ ही रहेगी। पेड़ कटने के बाद भी जड़ तो वहां रहती है। तो ये व्यक्ति आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। वो मूल बात यह है कि जो आदरणीय साहब के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, साहब ने जो एक बीज बोया, उस बीज को आज वट वृक्ष बनने में सैकड़ों वर्ष लग रहे हैं, लेकिन अब उसका विस्तार इस तरह होगा कि उस वट वृक्ष की छाया में जितने लोग भी, ये जो जैसे आपने चर्चा करी कि वो पेटेंट कराया है, या जो दूसरे लोग भी साहब के कार्य को अपना बता के झंडा लेके घूम रहे हैं, उनको सबको उस माधव जी वट वृक्ष के नीचे ही आना पड़ेगा। ये तो तय है। आज ठीक है, हम विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारा आश्रम विपरीत परिस्थितियों से चल रहा है, लेकिन वही लोग जो इस तरह के कार्य को लेके चल रहे हैं, वही कल आके इस वृक्ष के नीचे आके खड़े होना पड़ेगा उनको। और वो समय दूर नहीं है। आपको बताएं, मैंने कई उदाहरण देखे कि सच्चाई तो सच्चाई रहती है, उसका विपरीत कोई मिटा नहीं सकता। और साहब ने जो काम किया उसमें को उसको क्यों जिस साहब ने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हुए, यहाँ तक कि 2 वक्त के खाने का भी अभाव हो चुका था साहब के पास में, उसके बावजूद भी साहब टिके हुए थे इस कार्य को लेके। तो ईश्वर प्रदत्त कार्य था ये, तो साहब के इस कार्य को तो सबको स्वीकार करना ही होगा। आज नहीं करेंगे, आपके मेरे सामने नहीं करेंगे, तो आने वाली अगली पीढ़ी के सामने करेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगेगा। कोरोना जैसी महामारी जो आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन तो यही होगा ना, अग्निहोत्र आना पड़ेगा। तो ये अपन जो आज स्थिति देखिए आप, जो
दूसरी संस्था हैं जो साहब के इस वट वृक्ष की पे अपना नाम खोदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज उनकी स्थिति धीरे धीरे ये होती जा रही कि वो खुद भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाइए माधव आश्रम से। आप जो अक्कलकोट की बात कर रहे हैं, अक्कलकोट के लोग खुद माधव आश्रम की तरफ भेजने लग गए लोगों को। ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है धीरे धीरे। तो ये मूल बात है। और साहब की और एक खासियत में जो मैंने अनुभव करी है कि अभाव को साहब ने कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मूल बात ये थी। साहब देखिए, अब साहब के कार्य के तो मैंने जो साहब के बारे में सुना है, चूंकि मैंने देखा नहीं, उज्जैन में साहब के पास में कोई कार्यकर्ता नहीं था साहब के कार्य को, तो साहब स्वयं प्रभात फेरी अकेले ही डंडा लेके निकाला करते थे। रे मनुष्य जाग जाग गाते हुए साहब सुबह उज्जैन की गलियों में अपनी प्रभात फेरी निकाला करते थे। और इस तरह का। और दूसरी चीज एक और आपको घटना बताऊं कि एक व्यक्ति जो भोपाल के नवाब के तुल्य अपना जीवन जी रहा था, और इस कार्य के लिए वो सोचो आप, साइकिल से जब वो एक गांव में जाता है और साइकिल स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं, चोटीले हो जाते हैं, तो आप सोचिए आप कि किस तरह का व्यक्तित्व उस आदमी का रहा होगा। मतलब एकदम से अपने आप को चेंज किया उस आदमी ने, और किस तरह का व्यक्तित्व रहा होगा उस आदमी का, कितना कठोर निर्णय लेने वाला व्यक्ति रहा होगा, कैसी उसको ईश्वर प्रेरणा हुई होगी कि उनने अपने कार्य को सतत बनाए रखने के लिए गुरु के एक आदेश पर अपने सारे ये जो सांसारिक जो कार्य थे उसको छोड़ के केवल और केवल व्यवहारिक कार्य और दैविक कार्य को उनने धारण किया। ऐसे आदरणीय साहब के संपर्क में आना हमारे लिए कई जन्मों के सौभाग्य की बात है। कई जन्मों के बाद ऐसा सौभाग्य एक आध जन्म में आता है कि किसी ईश्वर से अपना संपर्क होता है। तो हमारा तो सौभाग्य ये संपर्क होता भी और समझना भी तो रहता है। हाँ, दोनों चीजें साथ में रहती बात है कि हम वो समझ ना पाए, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि कहीं से हमको कोई ईश्वर प्रेरणा थी कि हमारे पिताजी साहब के संपर्क में आए। यानी ईश्वर को तो हमने देखा नहीं, आपने हमने कोई ने नहीं देखा ईश्वर। ईश्वर किसी न किसी रूप में तो हम मानते हैं ना। तो ईश्वर रूप में हमें साहब प्राप्त हुए, यही हमारे लिए अगले कई जन्मों का भी सौभाग्य है और पिछले भी कई जन्मों का सौभाग्य रहा। तो ये बड़ी, हम ऊपर वाले के आभारी, मैं तो ईश्वर का आभारी जीवन भर रहूंगा कि मैं साहब के संपर्क में 7 वर्ष मेरे जीवन के गुजरे। इससे ज्यादा सौभाग्य आदमी का और क्या होगा। उसके बाद लगातार आदरणीय संचालिका जी के संपर्क में भी मैं रहा हूँ। मेरे साथ एक अद्वितीय घटना और हुई जिसकी चर्चा मैं आपसे पहले कर चुका था कि मैं तमिलनाडु में कन्याकुमारी गया। कन्याकुमारी में जब मैंने वहां मूर्ति के दर्शन करने गया तो वहां धक्का देके बाहर कर दिया जाता है, लेकिन स्पेशली मुझे पंडित ने हाथ पकड़ के ले गया और मुझे दर्शन कराया वहां पे, और वो जो पूजा होती है वो पूजा करवाई उसने। तो ये एक अद्वितीय घटना थी और मुझे वो आज भी याद है वो घटना। और मैं तो आभारी रहूंगा आदरणीय साहब का, आदरणीय माता जी का और आदरणीय दीदी का कि जो इस जीवन में उनका आशीष मुझे बना रहा है, ऐसे आगे भविष्य में भी उनका आशीष मुझे बना रहे, और जब भी जन्म हो तो उनके कार्य को आगे बढ़ाने में मुझे। हाँ, ये बात आपने बहुत बढ़िया बोली आखिरी में जो बोली वो, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं तो साहब को मानते हैं कि दोबारा हमारा आना उन्हीं के साथ हो, नहीं तो नहीं हो। तो मैं तो भविष्य में अगर जन्म होता है तो साहब उन्हीं के कार्य के लिए हो, साहब के ऐसा ही, इससे अच्छा सानिध्य मुझे साहब का मिले तो इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो अपने पिताजी के व्यक्तित्व को ही देखता हूँ कि साहब के संपर्क में आने से उनका व्यक्तित्व, आज देखिए आज वो 83 साल की एज में भी एक अपने आप को ऐसा उनका अनुभव है कि वो जैसे ईश्वर के बिल्कुल संपर्क में रहे हो, और कोई अभाव नहीं होता है। अपनी सोच से मैं अभाव महसूस करूं तो करूं, लेकिन मुझे किसी तरह का अभाव नहीं हुआ अपने जीवन में।
छूटा, कई बार कार्य फिर शुरू किया, लेकिन नया रास्ता मुझे मिलता रहा। इससे ज्यादा एक उपलब्धि और क्या होगी। निवेदन एक और साहब से यहाँ बैठकर करूंगा, आदरणीय दीदी से भी निवेदन करूंगा कि मेरे आगे जो मेरे परिवार है उसमें अग्निहोत्र सतत बना रहे। तो मैं इससे बेहतर कुछ भी अपने आप से नहीं मांग सकता साहब से, कि मेरे घर में अग्निहोत्र बना रहे और साहब के कार्य को मेरा परिवार आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके। बस यही मेरी एकमात्र विनती साहब से है। तो दोस्तों, आज लोकेश जी से चर्चा करते समय हम लोगों ने यह जाना और समझा कि साहब का व्यक्तित्व एक अद्भुत था, एक चुंबकीय था, और जो भी साहब के पास आया वो हमेशा साहब का होकर रह गया। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं जनक की, तो जनक का पूरा पूरा क्रेडिट साहब की ओर जाता है, इशारे सारे साहब की ओर जाते हैं। इस अग्निहोत्र को शुरू करने वाला कौन, तो आगे अभी इसका जवाब देने वाले लोग बहुत कम है, गिने चुने, लेकिन आगे भविष्य में आने वाले समय में हज़ारों हज़ार लोग इस चीज़ का जवाब देने के लिए रहेंगे कि अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन करने वाले महानुभाव श्रीमान माधवजी पोद्दार साहब था। तो साहब कल के कार्य को लेकर आ जाए और उन्होंने लोगों के सामने कल के कार्य का दर्शन आज कराया। आज जो भी ये कार्य हो रहा है ये सब आने वाले समय का कार्य आज हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ संघर्ष है, कुछ प्रतिवाद है, कुछ बातें ऐसी कि सूट नहीं होती हैं, समय के अनुकूल नहीं है। पर ये सब होते हुए भी जिस समय के लिए अग्निहोत्र आया है वो समय से जल्दी ही दुनिया मैच होगी और अग्निहोत्र करने के लिए प्रेरित होगी। अग्निहोत्र करने से ज़्यादा उस बात से प्रेरित होगी कि कैसे एक युग प्रवर्तक माधवजी पोद्दार साहब ने किस कठिन परिस्थितियों में रहते हुए, जैसा लोकेश जी ने बताया अभी, कि एक तो उनकी उच्चावस्था थी जिसमें वो धनवान थे, पैसे से संपूर्ण थे, परिपूर्ण थे, और एक अवस्था ये भी थी जब उनका कुछ भी नहीं था, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। इस कंडीशन में उन्होंने अपना कार्य किया और कार्य को उस समय किताबें लिखी, उस समय कार्य किया और कार्य को लोगों के सामने, लोगों से मिले, लोगों को भी ज़्यादा समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया। आज वो सभी लोग उनका धन्यवाद देते हैं कि हम उनके बीच रहे, उनसे काम सीखा। आने वाले समय में भी हज़ारों लोग उनका धन्यवाद देंगे, उनको ऋणी रहेंगे दोस्तों कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, इसका कठिन कार्य को केवल और केवल अपने बलबूते पे करके दिखाया। तो साहब का नाम आगे होगा और भविष्य में आने वाली जो अभी पीढ़ियाँ आई नहीं हैं, वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके नाम को जपेंगी, उनको धन्यवाद करोड़ों बार करेंगी कि आज अगर हम जिंदा हैं, आने वाले कई सालों बाद की बात कर रहा हूँ, आज अगर हम जिंदा हैं तो उसका क्रेडिट साहब को जाता है। इसलिए हम लोकेश जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। आगे भविष्य में और भी सारे लोगों को लेकर हम आएंगे आपके सामने और अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।